नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। उत्तराखंड में मदरसों में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में धांधली की होगी जांच, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मानसून खत्म होने के बाद 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे तीर्थ, 40 बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा के लिए किया आवेदन। पेयजल निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार विकास निलंबित, पत्नी के खाते में पैसा जमा कराने का आरोप। भद्रराज मंदिर में नया नियम लागू, अमर्यादित वस्त्र पहनकर श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रवेश। उत्तराखंड में सोलर क्रांति अब तक 37,000 से ज्यादा घरों में लगे सोलर प्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से आम खबर आपको हम बताते हैं। हाईवे पर कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हरिद्वार पुलिस की तत्परता से कईयों की जान बची। लिबरहेड़ी मिल के सामने हाईवे पर भिड़ंत हुई है, चालक समेत कई लोग घायल हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार पुलिस की तत्परता से कईयों की जान बची। आम खबर आपको बता दें, लेडी मिल के सामने हाईवे पर भिड़ंत की बात सामने आई है। चालक समेत कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चालक समेत कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश की सबसे चर्चित जिला पंचायत सीटों में से एक नैनीताल जिला पंचायत की 21 रामड़ी आनसिंह पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया एक बार फिर से मैदान में है। चुनावी प्रचार के तहत बेला तोलिया अपने समर्थकों के साथ लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से सीधा संवाद बनाते हुए वोट की अपील कर रही हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से बेला तोलिया पर क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेला तोलिया ने कहा, विपक्ष को अपनी हार का अंदेशा हो गया है, इसीलिए वो झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता इन भ्रामक बातों से प्रभावित नहीं होने वाली है। आज मैं ईसाई नगर में आई हूँ प्रचार प्रसार के लिए, और यहाँ की निवासी भी मेरे साथ निकल रहे हैं। जिस जिस घर में जा रहे हैं वहां से मेरी बहनें मेरे साथ प्रचार में आगे निकल रही हैं। बहुत अच्छा यहाँ से समर्थन मिल रहा है। विरोधियों को अब भय सताने लगा है हारने का, और क्योंकि जो मेरे लिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं और उल्टी सीधी कई चीजें उन्होंने सामने लाई हैं, और फिर भी मेरी क्षेत्र की जनता ने भी उन्हें जवाब दिया है और उन्हें हार का डर है, इसलिए वो भोली भाली जनता को वर्गला रहे हैं। पर मेरे क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, वो समझ सकती है और समझदार है। उन्हें पता है कि किसने कार्य किया है, किसने कार्य नहीं किया है। और बात आती है कि जो मेरे विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि कभी क्षेत्र में नहीं आई। जहां जहां मुझे बुलाया गया, क्योंकि उस समय मैं जिला पंचायत अध्यक्ष।
भारतीय और नागरिक सर्व समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से हरेला पर्व त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें संस्था के द्वारा लगभग 101 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें ट्रस्ट के द्वारा ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। सतीश कश्यप को कुआखेड़ा से और अर्जित को कलसिया से, तो वहीं संजू जी को सिमली से, अनिता को नंदपुर से ग्राम अध्यक्ष बनाया गया। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सुमित कश्यप, सचिव मिंटू, सचिव संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष सहित कई अहम लोगों की मौजूदगी रही है। आज हम भारतीय नागरिक सर्व समाज सेवा ट्रस्ट के तहत से हरेला पर्व मनाया गया है और इसका महत्व हरियाली को फैलाना होता है। और हमारी इस जो संस्था है, इसका जो टारगेट है आने वाले टाइम में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने का है, जिससे हम अपने युवाओं को ये भी संदेश देंगे कि हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ मिलकर उस जो हमने प्रण लिया है उस प्रण को पूरा कराएं, जिससे हम आपका आभार प्रकट कर सकें। हमने आज भारतीय नागरिक सर्व समाज के ट्रस्ट के माध्यम से आज बहुत खुशी की बात है कि एक पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। भारतीय नागरिक सर्व समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज हरेला उपलक्ष्य में 101 पेड़ समथिंग लगाए गए हैं। हमारी संस्था द्वारा, हमारी संस्था ने प्रण लिया है आने वाले समय में 1.25 लाख पेड़ का लक्ष्य रखा है कि बहुत जल्द इन्हें 5 साल के अंदर पूरा करा जाएगा। इससे हम वातावरण को शुद्ध बनाने का कार्य करेंगे। आज हमने यहाँ हरिहरपुर के उसमें आके 101 पेड़ लगाए हैं सबके साथ और हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश ये रहेगी कि अगले साल 1 लाख पेड़ लगाएं और सबको अच्छी हवा वायु मिले, जो आज के टाइम पे कहीं पर नहीं है। लोग प्रदूषण में सब कुछ भूल चुके हैं। खबर है गदरपुर से, जहां पर दिनेशपुर थाना अंतर्गत मोहनपुर नंबर 1 की घटना सामने आई है। मामूली कहासुनी के चलते बेटे ने पिता के सर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। थाना दिनेशपुर के अंतर्गत ग्राम मोहनपुर नंबर 1 निवासी गुरुपुर विश्वास के पुत्र कन्हैया विश्वास ने अपने पिता के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिता पुत्र दोनों शराब के नशे में थे। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पिता गुरुपद विश्वास ने पहले कुल्हाड़ी से बेटे पर वार किया। बेटे ने पिता से कुल्हाड़ी छीनकर अपने पिता पर वार कर दिया, जिससे गुरुपद गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने चिकित्सक के पास पहुंचाया। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहुत निंदनीय घटना है। नियंत्रण में एक बेटे ने जो है बाप की हत्या कर दी। ये सुनने में आया कि बाप थोड़ा नशा करता था, लेकिन ऐसी घटना बेटे को सजा मिली थी तो बहुत बड़ा पाप किया है। और अगर ऐसी कोई पाप की तो वैसे भी बच्चे को बताते तो समाज में भी मैं कहना चाहता हूँ कि संतोष में आते हैं, क्योंकि बाप ने बेटे को पैदा किया और वही उसकी हत्या कर रहा है, तो बहुत निंदनीय। क्या लगता है कलयुग का असर है? हाँ, कलयुग से भी आगे चला गया। बाप की जो है बेटा हत्या कर रहा है, बहुत ही बुरा समय हुआ है। और मैं तो यही निवेदन सबसे करूँगा कि ऐसी घटना से बचें और ऐसी घटना करना महापाप है। जिसने पैदा किया उसी की हत्या करें।
देहरादून में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए दून पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस के द्वारा स्कूल और कॉलेज में विशेष शिविरों के माध्यम से छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से दून पुलिस ने समाज और परिवार को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया है और इसी क्रम में शुक्रवार को एक विशेष रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर की गलियों, मोहल्लों और नशा प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेगा। जीवन की और बढ़ो, हम न रहे हैं नशा छोड़ो अभियान, जिसमें हम सब मिलकर नशे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नशा मुक्ति सिर्फ शरीर को ही नहीं, सपनों को भी जला देता है। बिल्कुल, देखिए आप जैसे आप भी जानते हैं कि आजकल ड्रग्स को लेके हमारे एसएसपी महोदय बड़े सेंसिटिव हैं और लगातार उनके द्वारा आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि हमें जनता को और स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को, युवाओं को हमें अवेयर करना है ड्रग्स को लेके। तो उसी के क्रम में आज हम एक कदम बढ़ाते हुए हमने आज एक ई रिक्शा पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें स्लोगन बनाए गए हैं ड्रग्स से दूर रहने के लिए। तो आज हमने वो कैंपेन चलाया है और उसी का हमने आज प्रारंभ किया। वो कैंपेन ऐसा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज और परिवार को जोड़ना। ड्रग्स के साथ हम बच्चों को तो अवेयर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ परिवार और समाज भी इसके लिए अवेयर हो और जिससे कि ये एक इफेक्टिव जो है कार्रवाई हो सके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां पर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिंबल बंटवारे के बाद तीनों विकासखंडों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हालांकि चुनावी सामग्री बेचने आए व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। यूपी और हरियाणा से बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री लेकर पहाड़ पहुंचे इन व्यापारियों का कहना है कि पहले की तरह प्रचार सामग्री की बिक्री अब नहीं हो रही है। व्यापारियों के अनुसार चुनाव प्रचार का तरीका अब बदल चुका है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार अधिक प्रभावशाली हो गया है। पारंपरिक प्रचार सामग्री की मांग में काफी गिरावट आई है। सामग्री बेचने आए हुए थे यहाँ पर, जो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान वगैरह क्षेत्र पंचायत के, सर उनका काम करते हैं सर। तो सर जिस हिसाब से हम सोच के आए थे सर, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ के जो बंदे हैं वो सर सारे प्राइस पे ही बकते हैं। तो सर ये ही रहा हमारा प्लरल में, जो भी है ठीक है सर। अब हम यूपी से आए हुए हैं, बुलंदशहर जिला सर। ज़्यादा डाउन हिसाब रहा सर हमारा, जो हिसाब से हमने सोचा वो हिसाब कुछ नहीं रहा सर। खबर है पौड़ी से, जहां पर चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बेनोखाल में पारंपरिक हरेला पर्व व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। खंड विकास अधिकारी जयपाल सिंह पाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हरेला पर्व के तहत बेनोखाल के प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह, फील्ड कर्मचारी और ग्रामीणों की मदद से विभिन्न प्रजाति के फलदार और चारा प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले प्रत्येक विधानसभा बूथ पर 10-10 पौधे लगाकर लक्ष्य भी पूरा किया गया है। कि आप सबको विदित है कि उत्तराखंड में ये हरेला को पर्व, ये जो मकर हमारा संक्रांति का दिन होता है, उस दिन हम इसको हरेला पर्व के रूप में मनाते हैं। और हरेला जो है हमारा, ये उत्तराखंड का परंपरागत त्यौहार है। इसमें हमको विकास खंड को, ग्रामीण विकास विभाग को जिले की तरफ से 500 का पेड़ों का रोपण का लक्ष्य दिया गया है। इससे पहले हमको प्रत्येक विधानसभा बूथ पे 10-10 पेड़ों का लक्ष्य दिया गया था, जो हमने पूरा कर लिया है। और जो 500 हमारे पेड़ हैं, इसमें हमारे द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से, सभी उनके माध्यम से हमारे द्वारा लगभग 600 पेड़ कल हमारे द्वारा लगाए गए हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देवप्रयाग से, जहां पर देवप्रयाग थाना क्षेत्र के श्रीनगर की एसडीआरएफ टीम तुरंत ही घटनास्थल के लिए रवाना हुई। हादसा देवप्रयाग से लगभग 8 किलोमीटर पहले मोलिया गांव के पास में हुआ, जो श्रीनगर की ओर जाने वाली सड़क पर है। एक होंडा शाइन बाइक पर सवार 2 युवक घटना का शिकार हुए। हादसे में मिंटू मिश्रा 27
वर्ष और सुंदर विहार नई दिल्ली के निवासी हैं। सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। वहीं दूसरा युवक रमेश, जिसकी उम्र 30 साल है, पश्चिम बंगाल का बताया जाता है, मुख्य सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिर गया। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रमेश मिश्रा को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल ले गई। वहीं मंडू मिश्रा को भी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई है। रामनगर में करणी सेना के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भेजा। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि नगर व आसपास के इलाकों में स्थित प्राइवेट स्कूलों के संचार के द्वारा अपनी मनमानी करने के साथ ही अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में हर वर्ष बच्चों की ड्रेस चेंज करने के साथ ही एनसीईआरटी के तहत किताबों का प्रयोग न करते हुए बच्चों से कई विषयों पर किताब चलाई जा रही है। ये किताबें महंगे मूल्य पर बाजार से मंगाई जा रही हैं और न ही सरकार द्वारा निर्धारित गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की भी मांग की है। पिछले लंबे समय से प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी चल रही है। उस संबंध में आज शिक्षा मंत्री को उप जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन है और मांग जो विद्यालय में एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं वो बुकें प्राइवेट विद्यालय लागू होने चाहिए। उसके अलावा जो प्राइवेट विद्यालय में बाहर से कंप्यूटर बुक और ज्ञान विज्ञान और व्याकरण ग्रामर ऐसी बुकें जो बाहर से खरीदनी पड़ती है, जिससे अभिभावकों को खासा आर्थिक रूप से उन्हें परेशानी होती है, ऐसी बुकें भी एनसीईआरटी में लागू होने चाहिए, ऐसी मांग की है। और इसके अलावा जो इस रामनगर क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास एक वाहन तक नहीं है, उनके लिए भी एक वाहन उपलब्ध हो सरकार की ओर से, ऐसी एक मांग ये भी की है। दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड किया, जिन्होंने 60 से 70 हजार रुपए लगा करके डीएलएड किया, ऐसे विद्यार्थी अपने घरों में बैठे हैं। इन विद्यार्थियों को तत्काल प्रभाव से सरकारी विद्यालय में इनकी नियुक्ति हो, ऐसी भी हमने मांग की है। करणी सेना के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कुछ बिंदु खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित हैं और जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई बच्चा कोई गरीब व्यक्ति है तो आरटीई के तहत अगर वो विद्यालय आता है हमारा आएगा तो डेफिनेटली 25% सीटें उसे गरीब बच्चों को रखनी पड़ेंगी। अगर किसी विद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बात और संज्ञान में लाई है कि कतिपय विद्यालयों में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं चल रही हैं, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया है कि एनसीईआरटी की बुक्स हर विद्यालय में चलेंगी। अगर यदि किसी विद्यालय में एनसीईआरटी किताबें नहीं चल रही हैं तो ऐसे विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून सीजन को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने अपने विधानसभा कोट द्वार के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि पिछली आपदाओं से सबक लेते हुए इस बार अधिकारियों को पहले ही अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां भू कटाव और दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तत्काल ही उनका निवारण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैंने उनको आदेशित किया तो रेगुलरली घूमते रहें, लगातार रिव्यू होता रहे, लगातार ट्रैवल करते रहें। जहाँ जहाँ हमें समस्या लग रही है कि कहीं कटान हो सकता है या भू कटाव हल्का सा हुआ है, उसकी हम लोग चिंता करें। और जो हमने पहले 23-24 में जो वॉल्स बनाई हैं उनकी क्या स्थिति है उनको देख लें। साथ ही साथ अगर इस ऐसी स्थिति आती है कि हमें लोगों को शिफ्ट करना हो तो वो व्यवस्था कैसी होगी, अगर हमें लोगों को खान पान की व्यवस्थाएं करनी होगी उसको कैसी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू कराने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक का वाचन करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जाएंगे। इसे लेकर उत्तराखंड की राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के साथ एक अहम फैसला लिया। उसका असर बहुत ही जल्द राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में देखने को मिलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में फैसला लिया। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ने के फैसले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान समाहित है जो व्यक्ति के जीवन भर काम आता है यदि इसे ध्यान से पढ़ा जाए। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी और यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्लोक का वाचन कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उत्तराखंड की राज्य सरकार के इस फैसले का मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने स्वागत किया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रिम राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। खुशी की लहर है और खबर भी है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, श्री कृष्ण का लोगों तक पहुंचना और हर भारतवासी का ये जानना बहुत जरूरी है। इससे लोगों के अंदर भाईचारा भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि हमने मदरसों में संस्कृत इंट्रोड्यूस कराने का व पढ़ाने के लिए संस्कृत विभाग से MOU करने का जो निर्णय लिया है वो इसी उद्देश्य से लिया है। मुफ्ती शमून काबजी ने इसे लेकर कहा कि इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने हमारे बीच दूरियां पैदा की वो अब दूर होगी और हम मदरसों के बच्चों को इन चीजों से लाभान्वित करवा रहे हैं। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जुड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। सर, IIM काशीपुर देखिए 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, हम सभी लोग थे। तो उस समय SCRT की ओर से एक बिंदु था जिसमें SCF की बात की गई थी। तो SCF में स्पष्ट ये था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई थी। तो CM सर ने हमको निर्देश दिए थे सब पूरे विभाग को कि आप जो है गीता का वाचन कराएं, भगवत गीता का वाचन कराएं। इसलिए कराएं क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्य देने के लिए, बच्चों में चेतना के लिए, बच्चों में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए तो ये बातें आई थी। उसके बाद स्कूलों में छुट्टियाँ हुई थी, अब इधर स्कूल खुले थे तो फिर ये हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि यदि हम उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। चूँकि निर्देश उच्च स्तर से निर्देश हैं तो विभाग का काम है कि तत्काल उसको लागू किया जाए। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, आज से विभाग ने निर्णय लिया कि इसको तुरंत ही जो है विद्यालयों में लागू किया जाए। जो हमारे संस्कृत के प्रवक्ता हैं, हमारे LT के संस्कृत के टीचर हैं, हमारे हिंदी के शिक्षक हैं या जो उसमें रुचि लेने वाले शिक्षक हैं, वो बच्चों को रोज़ एक श्लोक पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोगों को और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है
बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने सरकार के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। उन्होंने सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया है। ये सिर्फ धार्मिक आधार पर विवाद हो, उसके लिए शुरू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के दो पहलू हैं। पहला, राज्य सरकार की कोई ऐसी नीयत नहीं है कि गीता का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाए और उसके आचरण में उसकी कोई झलक हो, बल्कि सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी तरह से धार्मिक आधार पर कोई विवाद हो, ताकि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति प्रदेश में शुरू हो। लेकिन सनातन धर्म को मानने वालों का श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जीवन जीने का रास्ता उपदेश के जरिए बताया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों